अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम A2 जर्मन कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम जर्मन ज़ुबान का एक इंतहाई अहम ग्रामर टॉपिक सीखेंगे। अगर आप A2 जर्मन सीख रहे हैं तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप ना सही जुमला समझ सकते हैं और ना ही सही सवाल बना सकते हैं। आज हम सीखेंगे नोमिनेटिव क्या होता है और अकुज़ाटिव क्या होता है, और आखिर में हम बहुत सारी मिसालें भी हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नोमिनेटिव और अकुज़ाटिव की डेफिनेशंस को समझते हैं। दोस्तों, नोमिनेटिव को बोलते हैं सब्जेक्ट यानी फ़ाइल। ये वो शख्स या चीज़ है जो काम को अंजाम दे रही है, और इसे पहचानने के लिए सवाल किया जाता है वेयर एंड वास। दूसरी तरफ अकुज़ाटिव यानी ऑब्जेक्ट मफूल, ये वो शख्स या चीज़ है जिस पर काम हो रहा है, और इसको पहचानने के लिए सवाल किया जाता है वास यानी व्हाट। हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें। देयर मान फिंडिट आइनन स्टिफ्ट। इसका मतलब है आदमी एक कलम ढूंढता है। अब इस जुमले को गौर से देखें, यहाँ दो चीज़ें मौजूद हैं। पहली चीज़ देयर मान और दूसरी चीज़ आइनन स्टिफ्ट। अब सवाल ये है कि काम कौन कर रहा है? यकीनन देयर मान, इसलिए इसे कहते हैं सब्जेक्ट, और जर्मन ज़ुबान में सब्जेक्ट को कहते हैं नोमिनेटिव। दोस्तों, नोमिनेटिव की क्या पहचान है? अगर आपको सब्जेक्ट मालूम करना हो तो हमेशा एक सवाल करें वेयर यानी कौन। अब इसका अगर सवाल बनाएं तो सवाल बनेगा वेयर फिंडिट आइनन स्टिफ्ट। कौन कलम ढूंढता है? तो जवाब आएगा देयर मान, एक आदमी, लिहाजा देयर मान नोमिनेटिव है। अब अकुज़ाटिव समझते हैं। अब हम पूछते हैं वो क्या ढूंढ रहा है। जर्मन में पूछेंगे वस फिंडिट देयर मान, तो जवाब आएगा आइनन स्टिफ्ट, यानी कलम वो चीज़ है जिस पर काम हो रहा है, इसलिए आइनन स्टिफ्ट अकुज़ाटिव है। दोस्तों, एक आसान फार्मूला याद रखें। अगर सवाल वेयर हो तो जवाब हमेशा सब्जेक्ट यानी नोमिनेटिव होगा, और अगर सवाल वस हो तो जवाब हमेशा अकुज़ाटिव यानी ऑब्जेक्ट होगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें। दी आल्टे फ्राउ फिंडिट आइने श्वार्चे सॉक। बूढ़ी औरत एक स्याह जुराब ढूंढती। तो इसमें पहला सवाल क्या बनेगा? वेयर फिंडिट आइने श्वार्चे सॉक। कौन ढूंढती है? तो जवाब आएगा दी आल्टे फ्राउ, एक बूढ़ी औरत। तो ये इसका नोमिनेटिव है यानी सब्जेक्ट है। दूसरा सवाल क्या बनेगा? दूसरा सवाल बनेगा वस फिंडिट दी आल्टे फ्राउ। वो क्या ढूंढती है? तो आंसर आएगा आइने श्वार्च सॉक, एक स्याह जुराब। तो ये आइने श्वार्च सॉक, ये इसका अकुज़ाटिव यानी ऑब्जेक्ट होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें। दस क्लाइने किंड फिंडिट जेन स्पियलजेग। छोटा बच्चा अपना खिलौना ढूंढता है। तो दोस्तों, इसमें पहला सवाल क्या बनेगा? वेयर फिंडिट जेन स्पियलजेग, कि कौन अपना खिलौना ढूंढता है? तो आंसर आएगा दस क्लाइने किंड, एक छोटा बच्चा। तो ये इसका नोमिनेटिव है। तो दूसरा सवाल इसमें क्या बनेगा? वस फिंडिट दस क्लाइने किंड, छोटा बच्चा क्या ढूंढता है? तो आंसर आएगा जेन स्पियलजेग, अपना खिलौना। तो ये इसका अकुज़ाटिव है, ऑब्जेक्ट है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। डी किंडर फिंडन आइनन हुंड। बच्चे एक कुत्ता ढूंढते। इसमें पहला सवाल क्या बनेगा? वेयर फिंडिट आइनन हुंड, कुत्ता कौन ढूंढते हैं? तो जवाब आएगा डी किंडर, बच्चे। तो ये इसका नोमिनेटिव है। दूसरा सवाल इसमें क्या बनेगा? वस फिंडन डी किंडर
बच्चे क्या ढूंढते हैं, तो जवाब आएगा einen Hund। तो ये इसका आकुजाटिव है। दोस्तों जब भी जर्मन का कोई जुमला देखें तो सबसे पहले पूछें काम कौन कर रहा है, और फिर पूछें काम किस चीज़ पर हो रहा है। बस इसी से आपको नॉमिनेटिव और आकुजाटिव फौरन समझ आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का लेसन पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।